नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी देशवासियों को आरसीएन न्यूज टुडे चैनल की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल मंगलमय हो, आपके घर में खुशियाँ आए, आपके घर में नौकरी की बौछार हो। जितने परिवार वाले हैं जो बेरोजगार हैं सभी को नौकरी मिले, जिससे आगे आने वाली दीपावली या कोई भी त्यौहार हो आपका हंसी खुशी से बीते। आपके घर में कभी दुख और संकट ना आए, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। हमेशा आपके लिए काम करता हूँ, निष्पक्षता से मेरा काम रहता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचाना। आरसीएन न्यूज टुडे चैनल जब तक है तब तक सही और सटीक खबरें आप तक पहुँचती रहेंगी, जब नहीं रहेगा तब कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान की 22 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूंगा शिक्षक भर्ती के बारे में, उसके बाद अन्य मुद्दों के बारे में बात करूंगा। देखिए, इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की खबरें आपको दी जाती हैं निष्पक्षता से। इस चैनल पर आपको कभी भी गलत खबर नहीं दी जाती है, जो बताता हूं होता वही है। न पक्ष न विपक्ष, वनली निष्पक्ष। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से चल रही है। अभी कल अफवाह उड़ाया गया था कि 29,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, और मेरे द्वारा आपको स्पष्ट कर दिया गया था कि 29,000 पदों पर भर्ती नहीं आएगी, मात्र 17,000 पदों पर भर्ती आएगी। भर्ती आएगी कब, इसके संबंध में बहुत पहले ही बताया गया है। अब 29,000 का जिक्र कहां से हुआ? क्योंकि मंत्री जी ने कुछ बयान दे दिया था, उन्होंने अलग आंकड़ा बताया और समाचार पत्रों वालों ने अलग आंकड़ा छाप दिया। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में 1,37,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, 1,21,000 पद भरे जा चुके हैं, 6,000 पदों को भरने जा रहे हैं, क्योंकि आरक्षण की विसंगति पाई गई। इसके कारण जो है कुछ कमियों के कारण 6,000 पदों को और भरा जा रहा है। इधर 17,000 पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के 1,800 से अधिक भर्तियां होने जा रही हैं। तो कुल मिलाकर वर्तमान सरकार ने बेसिक में 1.5 लाख पदों पर भर्ती करने का काम किया है। इसी तरह से बयान उन्होंने दिया था। अब 29,000 का आंकड़ा कहां से प्राप्त हुआ सबको? जो YouTube चैनल वाले पहले बातों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, हवाई तीर मार देते हैं। अब 1,21,000 पदों पर भर्ती हो चुकी है। जब 1,21,000 को माइनस करेंगे 1.5 लाख में तो कितना बचता है? 29,000। तो सब लोग सोचे कि अब 29,000 पदों पर भर्ती होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए आज के समाचार पत्र में क्या बताया गया है। आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड प्रशिक्षितों ने किया प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा में नए सिरे से 97,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षितों ने शुक्रवार को विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बलपूर्वक बसों में लादना शुरू किया, तो दोनों पक्षों में नोकझोंक शुरू हो गई। लेकिन पुलिस ने सभी को वाहन के जरिए इको गार्डन ले जाकर छोड़ दिया। इको गार्डन में किसी को कोई पूछने वाला नहीं होता है। धरना स्थल है, इतना दूर है कि वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता, किसी की नज़र नहीं जाती। भाई आप विधानसभा के सामने करोगे, पब्लिक देखेगी, सरकार की छवि खराब होगी। आप बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन करोगे, सरकार की छवि खराब होगी। आप रैली में प्रदर्शन करोगे, सरकार की छवि खराब होगी। लेकिन इको गार्डन में कौन पूछने जाता है, इसलिए आपको भर भर के इको गार्डन छोड़ा जाता है। तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। जहां तक रही बात नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, 97,000 पदों पर भर्ती आएगी या नहीं, तो मैं आपको बता दूं किसी भी कीमत पर वर्तमान सरकार भर्ती नहीं करेगी। किसी भी कीमत पर 101% गारंटी के साथ कहता हूं। और मैं आपको बता दूं, अगर शिक्षा मित्रों के पद रिक्त ना होते तो काश 1,37,000 पदों पर भी भर्ती नहीं होती, आपको 10-15,000 पदों पर भर्ती मिलती। ईमानदारी से खबर दे रहा हूं, निष्पक्ष दे रहा हूं, आगे आपको पता चल जाएगा। अगर सरकार पुनः सत्ता में आती है तो आप देखिएगा कितनी भर्तियों की बौछार होगी। और यूपी SSSC का हाल देखेंगे, अन्य बोर्ड और आयोग का हाल देखेंगे, जिसमें हाई कोर्ट का निर्देश ना हो तो काफ़ी भर्तियां लंबित हैं। एक नहीं, काफ़ी भर्तियां, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वही भर्ती समय से कंप्लीट हुई। जैसे
1,37,000 का मामला कोर्ट में गया था, आदेश हुआ, समय से कंप्लीट किया गया, लेकिन इसमें भी 3 साल का समय लग गया, अभी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। टीजीटी पीजीटी भर्ती का मामला कोर्ट में था, आदेशानुसार कार्य किया जा रहा है, वही भर्ती एक कंप्लीट हुई है समय से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भी 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है। आपको भली भांति मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश नहीं मिलता है, कोई भी भर्ती समय से कंप्लीट नहीं होती है। आप मेरी बातों को सुनिए ध्यान से। अभी 57,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में बहुत सारी खबरें समाचार पत्र में, उसका विश्लेषण करके इसी वीडियो में जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगली अपडेट है आशा कार्यकर्ताओं को लेकर। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। सीएम योगी ने राज्य का हिस्सा 750 से बढ़ाकर 1500 कर दिया है, यानी कि जो आशा कार्यकर्ता थी 750 रुपये पाती थी, अब उन्हें 1500 रुपये प्रति महीना मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो यह ऐलान किया गया है, यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगली अपडेट है बीके त्रिपाठी जी को लेकर। बीके त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने साल के आखिरी दिन शुक्रवार को पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। 1983 बैच के वरिष्ठ IRSEE अधिकारी त्रिपाठी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। उनकी नियुक्ति 30 जून 2022 तक है। साथ ही 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीने की सेवानिवृत्ति भी दी गई है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है, जैसा कि इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। अगली अपडेट है चीन को लेकर। चीन ने अरुणाचल पर फिर किया दावा। चीन तो हमेशा दावा करता है, भारत को इसका जवाब देना चाहिए, खुले तौर पर जवाब देना चाहिए कि अरुणाचल हमारा है। अरुणाचल पर अगर निगाहें गड़ाओगे तो निगाहों को निकाल लिया जाएगा, यानी कि आपके आंखों को निकाल लिया जाएगा, इस तरह से बोलना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश के मामले में चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने एक बार फिर भारत के इस उत्तर पूर्वी राज्य को अपना मूल हिस्सा करार दिया है। शुक्रवार को यह मीडिया को संबोधित करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि दक्षिण तिब्बत चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का अंग है और यह मूल रूप से चीन का हिस्सा है। ड्रैगन को समझना चाहिए, अगर ज़्यादा ड्रैगन उछलेगा तो भारत वाले छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं आपको बता दूं, चीन को ऐसे हरकतों से बाज आना चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। बस भारत सरकार तत्पर रहे, उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग ही काफ़ी हैं। अगली अपडेट है कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले करा ले, यह बिहार की खबर है। 25 फरवरी 2022 को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने को लेकर एक बार फिर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्य रूप से फरवरी के तृतीय सप्ताह की निर्धारित तिथि के पहले करा लें। साथ ही अन्य आवश्यक कार्य भी समय से पूरा कर लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जितने भी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, जो कि शिक्षक भर्ती में शामिल हैं, वे सभी सत्यापन इसी समय से करवा लें, शुरू कर दें, जिससे कोई दिक्कत भविष्य में ना हो। क्योंकि एक तिथि निर्धारित की गई है, उससे पहले आपका सत्यापन होना ज़रूरी है। उसकी डेट के बारे में मेरे द्वारा बहुत पहले आपको जानकारी दी गई है। अगली अपडेट है 6ठी से 12वीं के स्कूल रहेंगे बंद, शैक्षिक गतिविधियां चलेंगी। शिक्षा निदेशालय ने सर्दी की छुट्टियों के लिए जारी की कार्य योजना। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, यहाँ पर बताया गया है कि इसके तहत कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के छात्रों को 20 जनवरी तक रिपोर्ट जमा करनी होगी। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र भी ऑनलाइन कार्य योजना लेकर जुड़े रहेंगे। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, आज से 100 दिन रीडिंग अभियान शुरू होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शनिवार से 100 दिन रीडिंग अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान को शिक्षा मंत्री लॉन्च करेंगे। इसमें 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक स्कूल को बंद कर दिया गया, छुट्टियां कर दी गई स्कूल में। स्कूलों में छुट्टियां हैं, पर अभ्यर्थी घर पर मेहनत से तैयारी करें, पढ़ाई करें, जिससे उनका सिलेबस लॉस ना जाए, उनका सिलेबस बर्बाद ना हो। भाई लिखने से अच्छा है उसको ध्यान से पढ़िए, तो स्कूल में लिखाया जाता है, घर पे उसको रिवीजन करिए, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके।
अगली अपडेट है राजस्थान की भर्तियों के बारे में समय समय पर इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है। आज मैं आपको डाटा देने जा रहा हूं कि कितने पद रिक्त हैं और मांग 50,000 की क्यों चल रही है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और एक खाली पदों का आंकड़ा है। प्रारंभिक शिक्षा खाली पद लेवल 1 में 26,401 पद खाली हैं, लेवल 2 में 23,534 पद खाली हैं, माध्यमिक शिक्षा तृतीय श्रेणी के 16,090 पद खाली हैं। कुल मिलाकर 66,025 पद रिक्त है। तो 50,000 पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है, लेकिन 50,000 पदों पर भर्ती होने नहीं जा रही है। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि 16,000 प्लस 15,000 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन प्रक्रिया 6 से 12 के बीच में स्टार्ट होगी, जिसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। विज्ञप्ति के संबंध में आपको जानकारी होगी। अभी मैं आपको पूरी स्पष्टता से रूप से जानकारी देता हूं, तो आप थोड़ा वेट करिए। अगली अपडेट है, यहाँ पर देखिए, रीड लेवल 2 में 16,000, लेवल प्रथम में 15,000 पद बताए जा रहे हैं। अंग्रेजी के 4100 से ज़्यादा हैं, सामाजिक ज्ञान के 2500 से ज़्यादा हैं, गणित विज्ञान के 3100 से ज़्यादा पद बताए जा रहे हैं। रीड की विज्ञप्ति आज या कल में जारी हो सकती है, तो भैया जारी हो गई है। इनकी सूचना एकदम ऑथेंटिक थी और इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि 6 से 12 के बीच में आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। तो आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी आप लोगों को मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अभी मैं आपको विज्ञप्ति भी दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा वेट करिए। अगली अपडेट है कि आधे से अधिक प्रशिक्षकों के पद खाली, कैसे चलें ITI कोर्स। आधुनिक संसाधनों के बीच अनुपयोगी कोर्स तय करके व हटाने की कवायद पर उठ रहे सवाल। एक प्रशिक्षक पर 3 से 4 पाठ्यक्रमों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, तो क्या सरकार को भर्ती नहीं करनी चाहिए। वर्तमान सरकार कहते हैं रोजगार के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रहे हैं, सरकारी नौकरियां निकल रही हैं, 4.5 लाख सरकारी नौकरी दे चुके हैं। भैया इतने पद खाली है, आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सरकार कहती है वेतन देना पड़ता है, जैसे लगता है वेतन अपनी जेब से देते हैं। तो आज के समाचार पत्र में कई पदों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर बताया गया है ITI में खाली प्रशिक्षक पदों पर SC के जरिए नियुक्ति प्रक्रिया होती है, जो कि चल रही है। वर्तमान में 880 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है। वही लगभग 2500 पदों के लिए अधियाचन भेजा गया, जल्द ही भर्ती की उम्मीद है। तो UPSSC की जानकारी दी गई है यहाँ पर, और 2500 का अधियाचन भेजा गया। तो भर्ती कब होगी, तो चुनाव के बाद भर्ती होगी, इससे पहले भर्ती होने की संभावना नहीं है। तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, आगे कोई अपडेट मिलती है तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वैसे अगर 2500 पदों पर भर्ती हो जाती है तो कईयों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वर्तमान सरकार ऐसा करेगी। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली अपडेट है कि अब बैंकों में जमा पूंजी की कोई गारंटी नहीं, बहुत पहले की खबर है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर 2017 में पास हो गया था। यहाँ देखिए पूरी जानकारी दी गई है कि यह संसद के शीतकालीन सत्र से फाइनेंशियल रेजुलेशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017 पास हो गया। तो समझिए बैंक में जमा आपके पैसे को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो भैया क्या क्या आएगा, क्या क्या जाएगा, क्या बचेगा, क्या नहीं बचेगा, तो वक्त बताएगा। जब सब कुछ प्राइवेट हो रहा है और एक से एक कानून बनाए जा रहे हैं, तो हमारी हिफाजत कौन करेगा, बैंक की हिफाजत कौन करेगा, पैसे की हिफाजत कौन करेगा, भगवान मालिक है। तो आगे की खबर आइए देख लेते हैं। अगली अपडेट है कि अब अखिलेश के करीबी पुष्पराज जैन के 35 ठिकानों पर आयकर के छापे। सवाल मेरा देश के प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, शासन सत्ता से है। देखिए, पहले बताया जा रहा था कि अखिलेश के करीबी के घर 150 से लेकर 200 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। अखिलेश के करीबी हैं, आपको मालूम होगा पीयूष जैन के बारे में, जो कानपुर में रहते हैं। मैं आपको बता दूं, जो पहले छापा हुआ है जिसमें 150 से 200 करोड़ रुपए पाए गए हैं, उनसे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, अखिलेश का कोई लेना देना नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। आज यह बात सिद्ध हो गया, कई मीडिया चैनल के माध्यम से बताया गया था और इस चैनल के माध्यम से बताया गया था। अब जो छापा पड़ रहा है, यानी कल से जो छापा स्टार्ट हुआ है, वह अखिलेश से संबंध रखते हैं, क्योंकि अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के MLC हैं पुष्पराज जैन, और इनके 35 ठिकानों पर आयकर के छापे हैं। अब देखना होगा क्या क्या बरामद होता है, अब देखना होगा कि क्या क्या बरामद होता है। अभी तक बरामदगी की कोई जानकारी नहीं है, कोई अपडेट मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। जो भी जानकारी दूंगा ऑथेंटिक दूंगा, न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष।
अखिलेश की बात थी तो अखिलेश का नाम मैंने ले लिया, समाजवादी पार्टी की बात थी, समाजवादी पार्टी का नाम लिया और मैंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया जो पिछला जांच हुआ, जो पिछले छापे पड़े, जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात बताया जा रहा था, रिश्ता बताया जा रहा था कि पार्टी से रिश्ता रखते हैं, उनसे संपर्क है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो अफवाह था। जब राजनीति किसी दूसरे क्षेत्र में जाती है या सत्ताधारी की हार होने लगती है या बौखलाहट होती या लगता है कि ज़मीन खिसकने वाली है, तो इस तरह के छापे पड़वाए जाते हैं और कनेक्शन जोड़ने का प्रयास कराया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पुष्पराज जैन और पीयूष जैन का घर अगल बगल में ही मतलब कि सटा हुआ है, जिसके कारण लोग उनके संपर्क ही बता रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, कल से जो छापा पड़ रहा है वह समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं जिनका नाम पुष्पराज जैन यानी कि पम्मी जैन है, जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। तो इसके बारे में पूरी पुष्टि हो चुकी है। 35 ठिकानों पर छापा चल रहा है। कोई अपडेट मिलेगी, कुछ रकम बरामद होगी, कोई भी घपला होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अगली अपडेट है कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले 251 नए मरीज। प्रदेश में 5 दिनों में कोरोना के 6 गुना मरीज बढ़े। 18 जिलों की स्थिति जो है सही है, संक्रमण मुक्त। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार इसके बारे में सोचा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी दौरा भी कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री जी का कार्य सराहनीय है, दौरा करना चाहिए, स्थिति जाननी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं फोटो पोज नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी का कार्य हमेशा सराहनीय रहा है। इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, दौड़ने का काम करते हैं, आज क्षेत्र में जाने का काम करते हैं, बहुत अच्छा काम है, यह गुड काम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोरोना की महामारी इसी तरह से बढ़ती रही, उस पर कंट्रोल नहीं पाया गया, क्योंकि अमेरिका की स्थिति आप लोग जानते होंगे, 24 घंटे में 5 लाख केस, 4.5 लाख केस मिल रहे हैं। तो अगर भारत की स्थिति ऐसी होती है, वैसे ईश्वर न करे ऐसी हो, क्योंकि सरकार तत्पर है, कार्य करे, अगर भारत की स्थिति ऐसी होती है तो जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, जो भी काम हैं, सब ठप हो जाएंगे, जिस तरह से 2020 में ठप हुए थे। तो ईश्वर से कामना करिए कि ऐसा कुछ होना, मैं भी ईश्वर से कामना कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ होना। फिलहाल आगे कोई अपडेट मिलती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती के संबंध में आज के कई समाचार पत्रों में कई खबरें आई हुई हैं। शिक्षक भर्ती के लिए विधान भवन पर प्रदर्शन, 97,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 97,000 शिक्षक भर्ती पर विज्ञापन नहीं जारी होगा, नहीं जारी होगा, नहीं जारी होगा। एक बार नहीं, कई बार बता चुका हूं, वर्तमान सरकार भर्ती नहीं करेगी, स्पष्ट रूप से जान लीजिए। 68,500 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पद हैं उसी पर भर्ती हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वैसे विज्ञापन आएगा, और जो 29,000 का चर्चा था, जो अफवाहें उड़ाई गई थी कई चैनलों के माध्यम से या अन्य स्रोतों से, तो उसके बारे में स्पष्टीकरण और सही जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी गई है। यहाँ भी इसी के संबंध में जानकारी दी गई कि नोकझोंक हुआ है पुलिस वालों से और इको गार्डन गाड़ी में भरकर छोड़ दिया गया है। अगली अपडेट है कि शिक्षा मित्रों को 2 माह से नहीं मिला मानदेय। तो शिक्षा मित्रों को 2 माह से मानदेय नहीं मिला है। विभागीय अफसरों की लापरवाही का खामियाजा शिक्षा मित्रों को भुगतना पड़ रहा है। नए साल में भी मानदेय मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही, इससे शिक्षा मित्रों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा मित्रों ने बैठक कर मानदेय भुगतान की मांग की, कहा है कि शीघ्र यदि मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो शिक्षा मित्र आंदोलन के लिए बाज होंगे। जो शिक्षा मित्र अपना काम कर रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं, उनको भी मानदेय नहीं मिल रहा, मतलब मेहनत का पैसा भी नहीं मिल रहा है। और मेहनत के पैसे को पाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। इस बात का जिक्र आज के समाचार पत्र में है। अगली अपडेट है कि अध्यापकों की भर्ती की बाहर प्रतियोगियों को अपनी बारी का इंतजार। तो शिक्षक भर्ती में बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के प्रतियोगियों को नहीं मिला मौका। तो चुनावी साल में शिक्षक भर्ती की बहार तो है, लेकिन जीव विज्ञान विषय में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री विषय से स्नातक और प्रास्नातक के अभ्यर्थियों को आवेदन का कोई मौका नहीं मिला। साल बीत गया लेकिन इन विषयों के प्रतियोगियों को कोई राहत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती के लिए प्रतियोगियों ने मुहिम छेड़ रखी है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखने के साथ ही सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि इस विषय में स्नातक और प्रास्नातक अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में जीव विज्ञान विषय में आवेदन का अवसर देना चाहिए। अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो अभ्यर्थी कोर्ट की शरण जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक विषय से स्नातक और प्रास्नातक कर चुके अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की राजकीय
कॉलेजों में शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में आवेदन का अवसर नहीं मिला। तो अवसर की मांग की जा रही है, पत्र लिखे जा रहे हैं, देखना होगा इस पर क्या निर्णय होता है। वैसे समय नहीं बचा है, 10 दिन का समय है, 10 दिन में क्या हो जाएगा ईश्वर जाने। 9 से 17 के बीच में आदर्श आचार संहिता लागू होगी, जो जानकारी मिली थी और मेरे द्वारा बहुत पहले बताया गया था, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक विज्ञप्ति मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो रीट भर्ती परीक्षा को लेकर, जैसा कि यहाँ पर देखिए बताया गया है, पूरी जानकारी दी गई है कि अध्यापक लेवल प्रथम, अध्यापक लेवल प्रथम, अध्यापक लेवल द्वितीय, अध्यापक लेवल द्वितीय, यहाँ पर पूरा जिक्र किया गया है। 32,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है, जो अब तक की बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती 2021 और 22 भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर विज्ञप्ति देख रहे हैं, प्रेस नोट है, आज के विभिन्न समाचार पत्रों में इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो जो 50,000 की मांग थी वह पूरी तो नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं चुनाव से ठीक 6 महीने पहले भर्ती आएगी। मैं आपको स्पष्ट रूप से आज जानकारी देना चाहता हूं, आप जमकर तैयारी करें जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती को लेकर, जैसा कि कई दिन से मैं सुन रहा हूँ, कई समाचार पत्रों में इसका जिक्र भी हुआ कि भर्ती बहुत जल्द आएगी, वेबसाइट पर भी जिक्र किया कि भर्ती बहुत जल्द आएगी। भर्ती कब आएगी? इस चैनल के माध्यम से 1 से 1.5 महीने पहले आपको क्या बताया गया था, कौन सी डेट दी गई थी, कमेंट बॉक्स में बताना। अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं, 27 दिसंबर से लेकर 5 के बीच में भर्ती का विज्ञापन जारी करने की बात हमसे कही गई थी, जो मुझे जानकारी मिली थी। और इसके बारे में एक वीडियो मैंने कई वीडियो में बताया हूँ, पिछला वीडियो उठाकर देखेंगे तो 27 से 5 का ही जिक्र आपको मिलेगा, यानी कि 27 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच में। कुछ लोग कह रहे हैं कि नए साल पर भर्ती का विज्ञापन आएगा, कुछ देखिए मैं बोल दिया हूँ ना 27 से 5 के बीच में तो भर्ती आएगी। नोटिफिकेशन तैयार है, सब कुछ तैयार है, अपलोड करके विज्ञप्ति जारी करनी है। भर्ती आ गई तो आप लोगों के लिए खुशी की बात है। और भर्ती देना आयोग का काम है, सरकार का काम है, हमारा तो काम है नहीं। हमें जो जानकारी मिलती है वही देता हूं, और जो मेरे द्वारा पहले बताया गया वही सब रिपीट कर रहे हैं कि 1 तारीख को आएगा, 2 तारीख को आएगा, 3 तारीख को आएगा। भैया मैं 27 से 5 बहुत पहले बोल चुका हूँ, आज नहीं, बहुत पहले, 1 से 1.5 महीने पहले, जब किसी को भनक नहीं थी। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।